राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। आज हम HSSC का ये प्रीवियस पेपर है, इसमें से हरियाणा जीके हैं। जितने भी हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछे गए वे सभी कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हिसार शहर की स्थापना की गई थी। हिसार शहर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, सिकंदर लोदी द्वारा या फिर फिरोज शाह तुगलक द्वारा। तो हिसार शहर की स्थापना 1354 में किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और फिरोज शाह तुगलक ने दो और शहर बसाए थे। एक तो फतेहाबाद, 1351 में फतेह अपने बेटे फतेह के नाम पर फतेहाबाद रखा था 1351 में। और 1354 में हिसार शहर की स्थापना की थी। और एक सिरसा का शहर है ये अरनी खेड़ा, इसकी भी स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। यहाँ पर हम हिसार की बात करें तो हिसार है, हिसार के बारे में सबसे पहले तो इसका पहले नाम क्या था? हिसार-ए फिरोजा। इसका मतलब होता है किला या फिर दुर्ग। और हिसार में मेन क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिसार से? एक तो जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है? हिसार में है, जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी। और 1991 में इसका नाम क्या रख दिया गया? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय रख दिया गया। और वर्तमान में इसके कुलपति कौन है? डॉक्टर BR कम्बोज। और हिसार में दो यूनिवर्सिटी और हैं, एक गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी, एक लुवास यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी। और हिसार में क्या क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, महाराजा अग्रसेन के नाम पर इसका नाम रखा गया है। 4 गेट हैं, दिल्ली गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट, तलाकी गेट। 4 गेट हिसार में है। लाट की मस्जिद, गुजरी महल, ब्लू बर्ड झील, ये सब कहाँ पर है? हिसार में। और एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म वो भी कहाँ पर है? हिसार में। ये तो होगी हिसार के बारे में कुछ बातें। अब हम ऑप्शंस हैं ये देखेंगे। सबसे पहले है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश एक तो तराइन का तीसरा युद्ध इल्तुतमिश और यल्दोजा के बीच में हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश जीत गया था। तुर्कान चियलगानी, इसका निर्माण करने वाला कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने चांदी और तांबे है इसके, चांदी का टका और तांबे का जितल, ये सिक्के चलाए थे इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। तो ये और इक्ता प्रणाली किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने। ये सब इसके। और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ये पॉइंट है इल्तुतमिश के बारे में। अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में गुलाम वंश है इसकी स्थापना की थी, इसके संस्थापक हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार है उसकी नींव रखी थी, उसको पूरा करने का काम किसने किया था? इल्तुतमिश ने। नींव रखी थी इसने। और चौथी पांचवीं जो उसकी मंजिल थी उसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर गए थे। 1210 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 2.5 दिन का जोफड़ा और कुतुब मीनार किसने बनवाई हैं? ऐबक ने। और लाख बख्श की उपाधि किसे प्राप्त थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगर हम सिकंदर लोदी की बात करें तो इन्होंने आगरा शहर बसाया था। 1504 में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। और जो ये लोदी डायनेस्टी है ये पहली अफगान डायनेस्टी थी। और सिकंदर लोदी ने भूमि नापने की इकाई है वो क्या शुरू की थी? गजे सिकंदरी, ये शुरू की थी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हरियाणा के किस जिले को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? तो हमने बताना है कि छोटी काशी के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन है करनाल, भिवानी, रोहतक या फिर पानीपत। तो छोटी काशी के नाम से किसे जाना जाता है? भिवानी को। मंदिरों के कारण छोटी काशी किसे कहा जाता है? भिवानी को। और कैथल को भी छोटी काशी कहा जाता है, किसके कारण? नवग्रह कुंडों के कारण छोटी काशी को, कैथल को छोटी काशी कहा जाता है। अगर हम भिवानी की बात करें तो सबसे पुरानी टेक्सटाइल मिल 1937 में वो कहाँ पर है? भिवानी में है। और
पशुधन बीमा योजना थी वो भिवानी से ही शुरू की गई थी, जेपी दलाल ने शुरू की थी। और एक भिवानी में सितारा स्मारक है ताराचंद जी का, ये पहले पेपर में पूछा गया था कि सितारा स्मारक किसका समाधि स्थल है। ताराचंद महाराज जी का समाधि स्थल है, ये भिवानी में स्थित है। देवसर का मेला कहाँ पर लगता है? भिवानी में लगता है। और बकरी प्रजनन केंद्र है, ये कहाँ पर है? भिवानी की लोहारू है, वहाँ पर बकरी प्रजनन केंद्र है। अगर हम करनाल की बात करें तो नवीनतम पद्धति से बसाया गया शहर कौन सा है? करनाल। हरियाणा का पेरिस करनाल को कहा जाता है। और करनाल में क्या क्या है? अदिति मंदिर करनाल में है। कर्ण झील, जिसे हम चक्रवर्ती झील भी कहते हैं, वो भी कहाँ पर है? करनाल में। और करनाल में क्या है? NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1955 में उसकी स्थापना की गई थी। बागवानी यूनिवर्सिटी है, महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी, ये भी कहाँ पर है? करनाल अंजनथला में। पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में है। अगर हम रोहतक की बात करें तो रोहतक में क्या है? गौकर्ण का तालाब, मंजी गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पर है? रोहतक में। MD यूनिवर्सिटी 1976 में जिसकी स्थापना की गई थी। तलियार झील रोहतक में। और सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र वो भी कहाँ पर है? रोहतक में है। और हरियाणा का पहला कॉलेज, सबसे पहला कॉलेज कौन सा खुला था? 1926 में पंडित नेकीराम कॉलेज खुला था रोहतक में। और MD यूनिवर्सिटी होगी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। और एक मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है, वो भी कहाँ पर है? रोहतक में ही है। अगर हम पानीपत की बात करें तो बुनकरों की नगरी, पेट्रोकेमिकल हब किसे कहा जाता है? पानीपत को। और पानीपत का फेमस क्या है? सूखा अचार, जो सूखी सब्जी है, अचार है, पचरंगा अचार, ये कहाँ के फेमस हैं? पानीपत के फेमस है। और रोहतक की रेवड़ी बहुत फेमस है, रेवड़ी गज्जक रोहतक की फेमस है। सूखी सब्जियां और पचरंगा अचार कहाँ का फेमस है? पानीपत का। सलारगंज गेट कहाँ पर है? पानीपत में। बिलूजे लेक, ये कहाँ पर है? पानीपत में। बू अली शाह कलंदर, अल्ताफ हुसैन अली, इनकी दरगाह भी कहाँ पर है? पानीपत में। और पानीपत में 3 युद्ध हुए थे। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। 1556 में अकबर और रेमू के बीच में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। और 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। और काला अम्ब जो स्थान है पानीपत का, वो किससे रिलेटेड है? पानीपत के तीसरे युद्ध से। और काबुली बाग मस्जिद, बाबर ने जो पहला विश्व युद्ध था, जो पहला पानीपत का पहला युद्ध था, उसके बाद क्या, उसकी खुशी में क्या बनवाई थी? काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी पानीपत में। और इब्राहिम लोदी का मकबरा भी पानीपत में ही है। और एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था पानीपत से, सबसे बड़ा जो फ्लाईओवर है वो कहाँ का है? वो पानीपत का है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भिवानी। और भिवानी में जो बंसीलाल यूनिवर्सिटी है वो भी भिवानी में ही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? करनाल में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1969 में की गई थी। और करनाल में और क्या है? NDRI, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और NDRI ने अभी एक क्लोन तैयार किया है, गाय मतलब गाय का एक क्लोन है, उसका नाम क्या रखा है? गंगा नाम रखा है। और करनाल में सैनिक स्कूल है, कर्ण झील है, महाराणा बागवानी यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ पर है? करनाल में है। अदिति मंदिर करनाल में। अब हम पानीपत की बात करें तो अभी पानीपत के बारे में बताया था, अमोनिया प्लांट, रबड़ संयंत्र, 2G एथेनॉल प्लांट, ये सब कहाँ पर है? पानीपत में है। रोहतक में दीनी मस्जिद, काजी मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद, लाल मस्जिद, ये कहाँ पर है? रोहतक में। सोनीपत की बात करें तो सोनीपत से ये याद रखना कि सोनीपत अभी चौथी पुलिस कमिश्नरी बन चुकी है। मामा भांजा की दरगाह, ट्रैक्टरों का उत्पादन, मशरूम की खेती में पहले नंबर पर कौन है? सोनीपत है। और सोनीपत का पुराना नाम क्या है? सोनप्रस्थ, श्रवण कुमार के नाम पर पड़ा था। और सोनीपत में क्या है? भारी वाहन प्रशिक्षण संस्थान है, ये कहाँ पर है? मुरथल सोनीपत में है, ये ज़रूर याद रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय सब्जी मंडी गन्नौर सोनीपत में ही है। और आलू प्रौद्योगिकी संस्थान वो कहाँ पर है? करनाल के नीलोखेड़ी में है। और नीलोखेड़ी करनाल की आरक्षित सीट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।
अगला क्वेश्चन है हमारा, बसई दलदल स्थित है। तो बसई दलदल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है कैथल में, गुड़गांव में, पंचकुला में या फिर झज्जर में। तो जो बसई है ये कहाँ पर स्थित है? ये गुड़गांव में स्थित है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था पहला, और अब इस पेपर में ही पूछ रखे है। ये 2023 में पेपर लिया था HSSC ने, वो पेपर है ये, उसकी हरियाणा जीके है। जो ये बसई है ये एक आर्द्र भूमि है और ये गुड़गांव में स्थित है। अगर हम गुड़गांव की बात करें तो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इसका नाम गुड़गांव, अभी वर्तमान में इसका नाम गुरुग्राम हो चुका है। 2016 में गुरुग्राम कर दिया था। और गुरुग्राम में शीतला माता का मेला लगता है, बुड्ढो माता का मेला, भगत पूर्णिमल का मेला, साचौखी खोरी का मेला, ये सब कहाँ लगते हैं? गुड़गांव में लगते हैं। और गुड़गांव में सुल्तानपुर झील है या फिर सुल्तानपुर पक्षी विहार, और सुल्तानपुर जो ये पक्षी विहार है इसको आर्द्र भूमि घोषित कर दिया है। अभी 2023 में किया था। हरियाणा की 2 रामसर साइट शामिल हैं, एक तो झज्जर की भिंडावास और सुल्तानपुर कहाँ का है? गुड़गांव का। ये दोनों शामिल कर रखे हैं, झज्जर की भिंडावास है रामसर साइट में शामिल कर दिए। और रामसर साइट मतलब जो भी आर्द्र भूमि है, दलदल वाली भूमि कहते हैं जिसे, उनको कहते हैं आर्द्र भूमि। और ये सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को कहाँ पर हुआ था? ईरान के रामसर शहर में हुआ था, इसलिए इसका नाम रामसर सम्मेलन है। तो 2 फरवरी को ही क्या बनाते हैं हम? आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड डे। और 2023 में इसकी थीम क्या थी? वेटलैंड रिस्टोरेशन इसकी थीम थी। और अगर हम गुड़गांव की बात करें तो टावर ऑफ जस्टिस, विश्व शांति केंद्र, अटल स्मृति पार्क, ये सब कहाँ पर है? गुड़गांव में है। गर्म पानी का चश्मा सोना में, गुड़गांव में ही है। और अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान 1997 में जिसकी स्थापना की गई थी, मानेसर में है। और गुड़गांव में 2 नगर निगम है, एक तो गुड़गांव खुद है और एक मानेसर है जो अभी बना है। और सबसे मतलब पुरानी कार रैली 1964 में शुरू हुई थी, वो भी कहाँ पर है? सोना में होती है, गुड़गांव की। अगर हम झज्जर की बात करें तो झज्जर में एक तो भिंडावास, खप्परवास, ये दोनों क्या हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य है। और झज्जर का नाम सेठ छज्जू के नाम पर पड़ा था। झज्जर में सजावटी मछली है, उनका प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? झज्जर में। और झज्जर में सैनिक स्कूल, तीसरा सैनिक स्कूल कहाँ पर खुलेगा? झज्जर के मातनहेल में खुलेगा। अगर हम कैथल की बात करें तो कैथल का पुराना नाम क्या है? कपिस्थल। हनुमान नगरी किसे कहा जाता है? कैथल को। और कैथल में क्या है? कैथल के मुंदड़ी में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कैथल में। और कैथल से एक पूछा जाता है कि नीम साहिब गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा तेग बहादुर से रिलेटेड है, ये कहाँ पर हैं? ये कैथल में है। और कलायत कैथल में क्या है? कपिल मुनि का आश्रम। अगर हम पंचकुला की बात करें तो 5 कूपों का शहर, इसलिए इसका नाम पंचकुला। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। और घग्गर नदी है, उसका हरियाणा में प्रवेश कहाँ से होता है? पंचकुला से ही होता है। तो इसका आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? यानी कि सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे थे? ऑप्शन है बंसीलाल, चौधरी लाल, भजन लाल, ओम प्रकाश चौटाला, ये 4 ऑप्शन है। तो सबसे लंबी अवधि तक कौन रहे थे? भजन लाल। अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? इसको गोपनीय शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल द्वारा। और वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री कौन है? 10वें नंबर की हैं। मतलब अगर नाम में देखें तो 10वें नंबर पर, वैसे तो बहुत सारे रह चुके हैं, जैसे ओम प्रकाश चौटाला 5 बार बने थे। अगर व्यक्तिगत रूप से देखें तो 10वें नंबर के हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। हमारे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? मनोनीत मुख्यमंत्री। मनोनीत का मतलब उसके चुनाव नहीं हुए, वैसे ही अपॉइंट कर दिए थे। कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। और निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा जाए तो कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। 1967 में 81 सीटों पर चुनाव हुए थे, उसमें कौन जीते थे? राव वीरेंद्र सिंह। और उनकी पार्टी कौन सी थी? हरियाणा विशाल पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह क्या था? उगता सूरज। अगर हम बंसीलाल की बात करें तो बंसीलाल ने 1970 में हर एक गाँव में बिजली पहुंचाने का काम किसके टाइम पर हुआ था? बंसीलाल के टाइम पर हुआ था। बंसीलाल ने शराबबंदी करवाई थी 1 जुलाई 1996 से लेकर
1 अप्रैल 1998 तक शराबबंदी करवाई थी। और बंसीलाल की पार्टी है उसका नाम क्या था? हरियाणा विकास पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह क्या था? लड़का लड़की। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भजनलाल। सबसे लंबे समय तक रहने वाले कौन थे? भजनलाल। और सेकंड नंबर पर कौन थे? बंसीलाल। ओम प्रकाश चौटाला, इसकी बात करें तो सबसे अधिक बार बने थे 5 बार। और सबसे छोटा कार्यकाल भी किसका है? ओम प्रकाश चौटाला का। अगला क्वेश्चन हमारा, अनुसूचित जातियों से आने वाले प्रत्याशियों के लिए राज्य विधानसभा क्षेत्रों में कितने क्षेत्र आरक्षित हैं? यानी कि ये पूछ रखा है हमें कि विधानसभा है, इसकी कितनी आरक्षित सीटें हैं? तो कितनी आरक्षित सीटें हैं? 17। अगर हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा का आर्टिकल कितना है? 170। पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? सन्नो देवी। पहली महिला पूछी जाए तो भी सन्नो देवी। अगर पहला विधानसभा अध्यक्ष पूछा जाए तो सन्नो देवी लगाना है। जब तक हम तो ये नहीं कहा जाएगा कि पहले विधानसभा के पुरुष अध्यक्ष कौन थे, जब तक हम सन्नो देवी के साथ जाएंगे। मतलब पहली सन्नो देवी ही थी, महिला भी सन्नो देवी थी और वैसे भी सन्नो देवी थी। पुरुष पूछा जाए तो राव वीरेंद्र सिंह। और सबसे अधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं? अरमिंदर सिंह चड्ढा। और वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि पंचकुला से हैं। और वर्तमान में 14वीं विधानसभा चल रही है हमारी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको हरियाणा के राजकीय स्तनपायी के रूप में मान्यता प्राप्त है? मतलब कुछ भी क्वेश्चन मतलब पूरी अलग अलग लैंग्वेज में पूछा जा सकता है। जैसे इसमें पूछ रखा है हरियाणा के राजकीय स्तनपायी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ब्लैक बक। या हमसे सीधा पूछा जाए कि हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? तो ब्लैक बक, काला हिरण। अगर ये ऑप्शन में नहीं तो नील गाय भी आ सकता है। ब्लैक बक, काला हिरण, नील गाय, ये सब है।